नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा और आज 6-7 महीने गुजर जाने के बाद पुनः मैं उसी स्थान पर मौजूद हूं जहां पे ये लोग धरना दे रहे थे, अर्थात माला स्टेशन। इन लोगों की ग्राम वासियों की मांग थी कि इस माला स्टेशन को हल्ट जो बनाया जा रहा है उसे हल्ट ना बना के पुनः एक स्टेशन ही बनाया जाए। तमाम अधिकारी नेता आए, इन्हें आश्वासन दिया और भूल गए। लेकिन आज 6-7 महीने के बाद इनकी मांगे यदि पूरी हुई या इन्हें एक आश्वासन जो आज इनका पूरा हो गया वो नजर आ रहा है, तो उसका भी कोई एक देन है, और वो देन है यहाँ के स्थानीय विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी की। इस मौके पे प्रवक्तानंद जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कितना अथाह प्रयास रहा इस हल्ट को पुनः रेलवे स्टेशन बनवाने में। पहले तो विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये 6-7 महीने से जो ग्रामवासी यहाँ एक जंगल के बीच में परेशान हो रहे हैं, कैसा सफर रहा इनके मांग को पूरा कराने की? देखिए, मैं समझता हूँ इस क्षेत्र की जनता और इस ग्रामवासियों की जनता और हमारे जितने भी यहाँ पर सम्मानित प्रधानगण हैं और इस गांव के सभी लोग सम्मानित बड़े बुजुर्ग, इन लोगों का बहुत बड़ा तप था। उसमें तप में साधु संत भी बैठे थे और मेरा तो एक इनका सहयोग रहा है। मैं इस कार्य को श्रेय 2 लोगों को देना चाहता हूँ, इस क्षेत्र की प्यारी जनता के लिए और पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के लिए। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं कि एक दिन ये जहां सारे ग्रामवासी वोट बहिष्कार करने की कंडीशन में आ गए थे, आज उनकी मांग को आपने पूरा किया है और उद्घाटन किया आके स्टेशन का? मैंने इनसे कहा था चुनाव के समय कि मैं आपसे कोई वादा नहीं करूंगा, आप मुझे वोट देंगे तो भी और नहीं देंगे तो भी मैं आपकी इस लड़ाई को लड़ूंगा यदि मैं सदस्य बना तो। और मैं सदस्य बना तो सबसे पहले मैं इस उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं पहली भेंट की तो मैंने माला स्टेशन को लेकर के की और महाराज जी ने तत्काल उस कार्य को पूरा कराया। मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं इस क्षेत्र की जनता की ओर से। और यहां पर जिन लोगों ने तप किया था, हालांकि उनकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पाई और चुनाव जीतने के बाद मैंने इस आवाज़ को वहां तक पहुंचाया। पूज्य महाराज जी ने उसका स्वागत और सम्मान के रूप में यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए हाल्ट न बनाकर रेलवे स्टेशन पुनः कराए जाने के लिए उन्होंने आदेशित किया और मुझे अपार खुशी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी मेरे साथ वो भाई साहब मौजूद हैं जो धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। क्या कहेंगे भैया, 6 महीने 7 महीना गुजर जाने के बाद, इस जंगल में बैठने के बाद आपकी मांग विधायक जी की वजह से पूरी हुई है, क्या कहेंगे? सर, मेरा ये कहना है कि हम लोग जो 7 महीने से यहाँ धरना दे रहे थे, हम लोग को जो बहुत ही कठिन परिश्रम, हमारे जो यहाँ के बाबा लोग हम लोग को साथ दिया, सब लोग मिलके आज वो कष्ट जो है हम भूल गए। हमारे जो विधायक जी है इनके प्रयास से और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उनके प्रयास से हम लोग का कष्ट दूर हो गया। हम लोग बहुत आनंदित है, बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ पुनः स्टेशन बनने जा रहा है और हमारे आने वाले बाल बच्चे के लिए एक पढ़ने की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, परिश्रम का योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। बहुत मदद किया। वालों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा बहुत ज्यादा काम करा था। मैं आपको बता दूं, ये आपसे 6-7 माह पूर्व मैं यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आया था और उस समय ये लोग धरने पे बैठे थे और इलेक्शन का माहौल था, इलेक्शन चल रहा था, यहाँ तक ये वोट बहिष्कार की बात भी कर चुके थे। वोट का बहिष्कार करेंगे यदि हमारी मांगे पूरी नहीं। तब उस समय विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, जो इस समय विधायक है, उस समय सिर्फ प्रत्याशी हुआ करते थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन वो भी ये कहा था मैं पक्का नहीं कहता हूँ। और आज उन्होंने अपने आश्वासन जो इनको दिया था उसको पूरा किया। तब ये 7 महीने के बाद जाके ये धरना आज समाप्त होगा और धरना जैसे ही समाप्त होगा तो यहाँ के जो तमाम लोग हैं उनमें एक खुशी का माहौल है और ये लग रहा है कि आज 6-7 महीनों की जो उनकी तपस्या थी, जिसके लिए आज वो जंगल के बीच में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे ताकि इस स्टेशन को जो हल्ट बनाया गया है उस हल्ट को ना बना के पुनः स्टेशन बनाया जाए, आज वो उनकी मांग पूरी हो गई है। उसके लिए उन्होंने तमाम जो
पत्रकार उनके साथ थे या उनका साथ दे रहा थे उनको धन्यवाद दिया, लेकिन मैं उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो यहाँ के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी को देना चाहता हूँ। धन्यवाद।